देखिए, इमरान खान ने ये जो केस किया था और इमरान खान कह रहे थे ये बहुत अहम एक केस है, इसलिए कि इन्होंने नैब, हालांकि इमरान खान के ऊपर जो नैब ने केसेस डाले हैं वो कोई वो नाजायज़ हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा मैं इनका सामना करूँगा। वो तो उन नाजायज़ केसेस का भी सामना करें, लेकिन उनका जो बहुत जो कहते हैं ये अहम केस ये था कि ऐसी ये तरमीम लेकर आए हैं नैब की लॉज के अंदर, जिसमें एक एक करके इनकी ज़ाती तौर पे इनको रिलीफ मिल गया। ज़ाती वो केस ही ऐसे इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं। नवाज शरीफ भी निकल गया, ये पर्सनलाइज्ड किस्म की अमेंडमेंट्स थी, तो इमरान खान ने उसके ऊपर केस किया था। लेकिन जजेस का ख्याल जो हमने आज सुना है, एक दो चीज़ें तो मुझे शायद देखिए, मैं तो लीगली नहीं समझ सकती, हम सिर्फ देख रहे होते। मेरा तो पहला तजर्बा है या दूसरा तीसरा चौथा दिन होगा, लेकिन मुझे ज़रा हैरानगी हुई थी, क्योंकि वो जज साहब कह रहे थे, एक जज ने कहा, या मैं गलत समझ रही होंगी, कि अगर आपके पास घड़ी है ना, रोलेक्स की घड़ी, वो उसको कह रहे थे हमारे लॉयर को, ख्वाजा साहब, उनको कह रहे थे कि जो तुमने रोलेक्स की घड़ी, जो अगर तुम्हारा भाई तुम्हें देता है, चीफ जस्टिस ने कहा, तो तुमने उसका जवाब देना, भाई ने नहीं देना। ये मुझे नई चीज़, ये तो चीफ जस्टिस ने बात की थी। हालांकि फिर जो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, फिर ये बीवी बच्चों के सासे क्यों देते हैं, फिर ना जमा करें ईसीपी में, जो ये इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराते, फिर वो भी बंद करा दें। फिर ये तो बेनामी जिसको कहते हैं, वो तो फिर वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन समझ तो मेरे ख्याल में हम सबको आ रही थी, हम भी ज़रा थोड़ा सा बड़ा अच्छा था ये केस, हमारे लिए एजुकेशनल था। पाकिस्तानी, मैं लॉयर तो नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी तो हैं। ये देखिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, और इमरान खान जो कह रहे थे कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ लोगों ने अपनी लॉन्ड्रिंग कर दी है। ये जो नैब की तरमीम आई है, इससे लोगों की लॉन्ड्री हो गई है, साफ सुथरे होकर निकल आए हैं। अच्छा, अलीमा खान साहब, आज हमने देखा और सुना भी कि जजेस साहिबान बार बार ये बात कह रहे थे, ये रिमार्क्स दे रहे थे कि सबको बैठना चाहिए, मिल बैठकर तमाम सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए, वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए। तो क्या आपको लगता है खान साहब इस पर अमल करें? नहीं, किस चीज़ के लिए? मुल्क को आगे चलाने के लिए, जमहूरियत को आगे चलाने के लिए। जमहूरियत किस चीज़ को कहते हैं? जमहूरियत वो नहीं होती कि जो लोगों का, जिन पे लोगों ने एतमाद किया है, वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं, इसको जमहूरियत कहते हैं ना। देखिए, असल में जमहूरियत है, लोग हैं, इंसान, जिनको उन्होंने वोट दिया, वो तुमने चोरी कर लिया। अब आप कह रहे हो कि जो चोर है उसके साथ जाकर बैठ के, मैं पाकिस्तानी हूँ कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर, मैं पाकिस्तानी, मेरा वोट चोरी हुआ है। अगर मैं एक 119 NA के अंदर वोट डाला है और मेरा आप चोरी करके ले जाए, मैंने तो उनको वोट नहीं दिया। अब मरियम नवाज को मैंने वोट नहीं डाला था, अब अगर वो जाकर ऊपर चढ़ के बैठ जाए, मेरा एतमाद नहीं है आप, तो एतमाद लोगों का होना है, ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का नहीं होना, हम लोगों का एतमाद चाहिए इन सबको। और ये अगर चोरी करके हमारा, अगर इमरान खान का सारा वोट लेकर बैठ जाए, आइंदा अगर आपका फ़ोन जब चोरी होगा, आप पहले उसके साथ मिल बैठना, आइंदा अपना फ़ोन वापस ना मांगना और ना ही केस दर्ज कराना। वैसे मैडम आज इमरान खान साहब ने 45 जो फॉर्म है, 45 फॉर्म का भी तज़किरा किया कमरा अदालत में काजी साहब के सामने, फॉर्म 45 की तेज ये हुकूमत आई, तो इससे क्या उम्मीदें वाक़ई? वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म 47 से आई है, उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है, कि लोगों का कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है, इसलिए यह कारोबार मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वो लोगों का जब एतमाद होगा अपने कि हमारे इलेक्टेड लोग बैठे हुए, चोरी शुदा मैंडेट के साथ ही बैठे हुए, तो फिर उनका बिजनेस कॉन्फिडेंस आएगा और फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कारोबार नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अच्छा, इमरान, ये तो कॉमन, ये तो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स की ये बेसिक्स। इमरान खान साहब ने एक मौके पर कहा कि जजेस को कहा कि आपके ऊपर एतमाद है, मेरा भी और तमाम देखने वालों का भी और पूरे पाकिस्तानियों का। इसके ऊपर जजेस ने कहा कि हमारे ऊपर एतमाद नहीं, बल्कि हम लोग तो, अगर मुल्क को कुछ हुआ तो सियासतदान ही इसके जिम्मेदार होंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप नहीं, मिल बैठ के, नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब ये मिल बैठने का क्या इसका ताल्लुक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासतदानों का कसूर होगा, जजेस ने सही बात की है,
लेकिन जब वो आपका चोरी करके आप मिल बैठ के, आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूं, आपका जब आइंदा कोई फोन चोरी करेगा, आप उसके साथ मिल बैठ के बात करना आइंदा, और फोन वापस ना मांगना, ये आपको इजाजत नहीं होगी। अब मैं अभी आपका फोन चोरी जो करेगा उसके साथ मिल के बैठना और फोन वापस नहीं मैडम कर जजेस ने कहा कि हाँ, जजेस ने ये है कि अगर वो सारा मैंडेट वापस करते हैं, चोरी शुदा मैंडेट वापस करते हैं और फिर आके बैठे, फिर देखें, फिर वो असलियत में बैठेंगे। फिर शहबाज शरीफ आके बैठेगा 17 सीटों के साथ, मरियम नवाज आके बैठेगी 25 सीटों के साथ, और जो पीपल्स पार्टी ने भी ली है 11 सीटें, वो भी वापस कर दें, और जो वो ITP क्या थी, वो ITP थी, वो भी 2 सीटें लेकर थे। वो उन्होंने तो सही डाका डाला था, उनको तो कोई जानता भी नहीं था वो। अच्छा, ये सारे जो चोर हैं, ये सीटें अपनी वापस कर दें, यकीन करें हम सारे पाकिस्तानी उनके साथ बैठ जाएंगे। इमरान खान अलहदा छोड़े, हम सब उनके साथ अच्छा, बैठ जाएंगे।